गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का साइंस विषय है और पार्ट 1 है। चैप्टर जो है 5 है, भौतिक एवं रासायनिक पर, फिजिकल चेंज और रासायनिक केमिकल चेंज। तो सबसे पहले समझ लो कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन उससे कहते हैं जो फिर से दोबारा बन जाए। फिर से क्या बन जाए? फिर से दोबारा बन जाए। जैसे जल है, जल को पानी, जल को क्या कर दो, बर्फ जमा दो, बर्फ को फिर जल बना दो, यानी कि फिर से दोबारा बन जाए। यह तुम्हारा क्या है? भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन उससे कहते हैं कि फिर से दोबारा नहीं बनाया जाए, फिर से दोबारा तुमको नहीं बनाया जाए, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। समझ में आए? तो ये मुख्य रूप से इसी पाठ को रासायनिक और भौतिक माने परिवर्तन के बारे में पढ़ना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है। ये ऐसा चैप्टर है जो किसी भी कंपटीशन में तुम जाएगा तो इस चैप्टर से जरूर एक आध गो क्वेश्चन रहता है, चाहे जो भी कंपटीशन रहे। बहुत जो है अच्छा चैप्टर है, इसे ध्यान से सुनो और पढ़ने की कोशिश करो। चलो, फर्स्ट क्रियाकलाप भूमिका है, देखते हैं इसमें क्या दिया रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि ऐसे देखो, ऐसे 10 परिवर्तन को सूची बनाइए जिन्हें अपने आसपास देखते हैं तथा अपने कुछ 10 परिवर्तन के नाम लिखना है। देखो क्या क्या परिवर्तन भी देखता है तुम लोग। सर देखो, एक में बल्ब का जलना, रेडियो को बजाना, चंद्रमा का घटना बढ़ना, फूल का खिलना, जल का वाष्प बनना, पंखे का चलना, दिन और रात का होना, और पीले का कुत्ता बनना तथा बर्फ का पिघलना, बिजली का चमकना, ये सारे परिवर्तन होते रहते हैं। सारे परिवर्तन क्या होते रहते हैं? ये भौतिक परिवर्तन के बारे में कुछ पढ़ना है। देखो, भौतिक परिवर्तन में जो है यानी 5 क्वेश्चन है, उसमें देखते हैं क्रियाकलाप में स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़कर मूल रूप नहीं बना सकते ये, लेकिन क्या कागज के गुणों को कोई परिवर्तन हुआ है? तो देखो, कागज के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कागज के गुणों में क्या है? कागज के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं है। अगला है कि क्या आप चौक चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं? नहीं, यानी कि हम चौक को जैसे माने लिखते हैं तो वो जो है खत्म हो जाता है, यानी उड़ जाता है। तो जब उड़ जाता है तो वो फिर से नहीं बना, जैसे क्या बनना है, यानी कि फिर से हम नहीं बना सकते हैं। चलो, अगला है कि क्या देखो, क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन सकता है? हाँ, बन सकता है, क्योंकि जल है तो जल को बर्फ बना, बर्फ माने ठोस हो जाता है। जल ऐसी यानी कि ठोस द्रव, जल ऐसी चीज है कि तीनों अवस्था में पाई जाए, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। तो जल को यानी बर्फ बन जाता है और बर्फ को फिर से पानी बना दो, यानी कि हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, यानी क्या कह रहा है कि क्या जल को फिर से ठोस यानी बर्फ बन गया? हाँ, बन सकता है, कोई बन भी गया। अगला कि क्या आपको वहां जल की कोई बूंद दिखाई देती है? देखो आप समझ में आए थी। हाँ, वहां जल की बूंदे दिखाई दी, कहाँ पर? बर्फ में, जहां पर वहां क्या है कि आपके ब्लेड के आगे भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है। तो देखो, अपने ब्लेड भी देखो, सबसे पहले कि ब्लेड में कह रहा है, ध्यान से सुनो। हाँ, यह लाल हो जाता है ब्लेड में। अगर मान लीजिए कहीं पर अगर कोई ब्लेड है तो अगर छोड़ दो, चाहे जब उसे आग में, चाहे उसे कुछ दिन के रख दो, तो वो क्या हो जाता है, लाल टाइप का, उसमें बीजी टाइप का पकड़ लेता है। अगला है कि क्या देखो, क्या इसको पहले वाला रंग वापस आ सकता है? मैंने अगर मान लीजिए कि ब्लेड है, चाहे कि क्या आ सकता है, हाँ, इसका पहले वाला रंग ब्लेड है, तो मान लीजिए कि उसको थोड़ा सा अगर पानी में, मिट्टी में रह जाता है तो उसे थोड़ा सा घसड़ देगा, फिर पहले से क्या हो सकता है, चमक जाता है। ठीक है, ये सारा भौतिक परिवर्तन, ये सारा क्या है, भौतिक परिवर्तन के गुण है। यानी कि क्या करें, चौक से चुन, देखो कुछ भौतिक परिवर्तन के बारे में बताया है। अगला है रासायनिक परिवर्तन। आगे क्या है, रासायनिक परिवर्तन का क्रियाकलाप। देखो, रासायनिक परिवर्तन 5 जो सोचोगे, इसमें है क्या, भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है। तो क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसे लगती है? नहीं। क्या भस्म मैग्नीशियम फीते जैसी लगती है? नहीं लगती है। अगला प्रश्न देखो ध्यान से, क्या कर रहा है कि क्या मिश्रण लाल लिप्सम को नीला कर देता? हाँ, क्या मिश्रण लाल लिप्सम को नीला कर देता है? हाँ, कर देता है। हाँ, कर देता है। समझ में आया? अगला प्रश्न, क्या मिश्रण को नीले लिप्सम को लाल कर देता है? नहीं। क्या मिश्रण रासायनिक परिवर्तन में क्या मिश्रण नीले लिप्सम को लाल कर देता है? नहीं। क्या कर सकता है? नहीं। चलो, अगला है, देखो ध्यान से, अगला प्रश्न है, देखो इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे तथा अम्लीय अथवा क्षारीय? अब देखो, अम्लीय अथवा क्षारीय, देखो इसमें क्षारीय ब्लॉक, देखो क्योंकि यह लाल लिप्सम को नीला कर देता है, इसलिए क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है, या अम्लनीय नहीं है, अथवा क्षारीय, यानी कि लाल लिप्सम को क्या कर देता है, नीला कर देता है। आगे क्रियाकलाप क्या है 5.7 में, क्या आपको देखो
क्या आपको विलेन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? हाँ। क्या विलेन के रंग में सबसे पहले, हाँ, विलेन के रंग में हरा से क्या हो जाता है, नीले से हरा हो जाता है। नीले से क्या हो जाता है, नीले से हरा हो जाता है। अगला है, क्या इसमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? यानी कि कोई परिवर्तन नहीं में देखो, कील कील पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। कील पर क्या होती है, अगर कोई कांटी उटी है, अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा अगर जमीन में अगर रख दो तो थोड़ा दिन के बाद क्या होता है, अच्छा है दिखता है, नए नए जो आता है छड़ उड़ दिखता है, घर बनता है, तो थोड़ा ओस में रख दो तो थोड़ा थोड़ा वो क्या हो जाता है, यानी कि उस पर थोड़ा बीजी टाइप के पकड़ लेता है कि नहीं, पकड़ लेता है। आगे क्या कर देखते हैं से, तो उसी तरह बीज कील क्या है, अगला है देखो 5 है, हाँ 5.8 में क्रियाकलाप, क्या चूने के पानी में क्या कोई परिवर्तन होता है? तो चूने के पानी में यानी दूधिया रंग हो जाता है। चूने का पानी कैसा हो जाता है, यानी कि चूने के पानी को अगर मान लीजिए पानी में मिलाया जाता है, यानी कि कैसा चूने का पानी हो जाता है, यानी दूधिया रंग हो जाता है। चलो अगला सवाल है, देखो ध्यान से, देखो दूसरा कर, क्या देखो आप इस अभिक्रिया के बनने में नए पदार्थ का नाम बताइए। देखो हाँ, चूने के पानी में कैल्शियम कार्बाइड क्या हो जाता है, कैल्शियम जो है कार्बोनेट, कैल्शियम क्या हो जाता है, उसको कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तन होता है। जब भोजन सामग्री वह देखो बासी हो जाता है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है, क्या हम इसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? हाँ देखो, हाँ, क्योंकि वह मान लीजिए कि रोटी है, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई सामान है, दिखता है दाल उल जाता है, जैसे और उगा जाता है गर्मी के दिन में ज़्यादा जो है तो महक जाता है, क्या होता है, महक जाता है, वो फिर से दाल नहीं बन सकता है, यानी कि फिर से वो यानी कि उससे बिकना ही पड़ता है, तो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन, क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। चलो अगला सवाल है, देखो ध्यान से, कह रहा है देखो लास्ट क्वेश्चन, क्या हम देखो वो जो ओजोन इसमें ना छूटा हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर ओजोन होना चाहिए। देखो क्या ओजोन के अपघटन के रासायनिक परिवर्तन कर सकते हैं? देखो ओजोन के, देखो सबसे पहले ओजोन के रासायनिक परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि ओजोन परत जो है तुम्हारा जो है, ओजोन परत तो रासायनिक परिवर्तन नहीं, क्योंकि भौतिक परिवर्तन है। ओजोन परत जब सूर्य के प्रकाश को जब यानी कि ज़्यादा अपक्षय CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ज़्यादा वो टूटता है, वो परत क्या टूटता है, लेकिन यहाँ से भारतीय वैज्ञानिकों ने हीलियम वाला जो है यानी उसे बैलून बनाकर छोड़ देता है आकाश में, यानी वो क्या हो जाता है, जाकर उसको जो जोड़ने का काम करता है, तो जोड़ने का काम हो जाता है तो क्या हुआ, जो भौतिक परिवर्तन हो जाता है, जोड़ने का काम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भौतिक, तो ओजोन वाला ओजोन फिर से वह जुट सकता है, फिर से वह जैसे जैसे हम यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा कम करेंगे वह ऑटोमेटिक धीरे धीरे वह जुट सकता है, समझ में आया? तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ओजोन ऑक्सीजन का मात्र एक पृथक रूप है, जिससे रासायनिक गुणधर्म भी उसके समान ही है, रासायनिक गुणधर्म तो समान है लेकिन वह भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा, क्या किस परिवर्तन में ओजोन आएगा, भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज यह फर्स्ट पार्ट है, इसका और भी 2-3 पार्ट चलेगा, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। थैंक यू बच्चों।